क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक नॉर्मल आदमी आप में से कोई भी अगर आपको क्रिप्टो में एंटर करना है और टेक्नोलॉजी बनवाना चाहते हो, आप कोई टोकन बनाना चाहते हो, तो आप कहां जाओगे बनाने के लिए? क्या पे खर्चा कम लगे, सर्विस बेटर मिले। पर उसके लिए भी तो आपको आदमी ढूंढना पड़ेगा। मेरे जैसे किसी को ढूंढोगे आप, या किसी को और टेक्निकल पर्सन को ढूंढोगे, खर्चा कम लगे और सर्विस बेटर मिले। सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे एक नॉर्मल इंसान जिसको क्रिप्टो के बारे में सिर्फ नॉलेज है, टेक्निकली वो जीरो है, तो उसका कॉइन डेवलप होके उसका सोशल मार्केट वैल्यू बन के और वो ट्रेडेबल हो जाए? ऐसे किसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म को जानते हो कि जहां पे आप एक फॉर्म भर के और अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रेडेबल कर सकते हो? सर मीथर वो टेक्नोलॉजी है जो अगले महीने से वन स्टेप आप कोई भी अपने नाम का टोकन जनरेट करके एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक फॉर्म फिलअप करना होगा और आपके नाम का टोकन अगले दिन से ट्रेडेबल अवेलेबल होगा। क्या बात है। कोई डाउट है किसी को? मुझे बताया गया था कि मेरा सेशन 45 मिनट से कंप्लीट होना चाहिए। पॉसिबल कब तक हो जाएगा सर? आप 10 मिनट और ले लीजिए, उसके बाद हम चाय पिएंगे। अच्छा, और पूरा इंडिया ढूंढ मारा था सॉफ्टवेयर के स्मार्ट स्टैक कैसे बनता है, जो सॉफ्टवेयर थे सारे जी पूछते थे क्या फीस है। तो पहले तो 90% हाथ खड़े करके कि हमारे पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बना सकते। बिल्कुल। फिर जिन्होंने 20 मांगी थी वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख के बीच की थी, जब स्टार्टिंग आज से 2 साल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ टोकन नहीं बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, डेफी अपना चला सकते हो। जितनी भी चीजें क्रिप्टो इंडस्ट्री में होती हैं टोकन में, वो सारी चीजें हमारे साथ अवेलेबल होंगी। थोड़ी मुझे लग रहा है कि लोग बोर हो रहे हैं मेरी बातों से। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। कोई डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किसी भी चीज को दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है अभी, ट्रेडिंग। मुझे 10 मिनट मिले हैं, पर पहले मैं चाहूंगा कि जितनी चीजें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर टोकन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि टोकन को उसको अपने आप को मूवमेंट करने के लिए दूसरे की परमिशन चाहिए। जैसे एम कॉइन पे अगर टोकन बना तो बिना एम कॉइन के वो मूव नहीं कर पाएगा। मीथर नेटवर्क पे टोकन बनाया तो आपके पास हमेशा एम कॉइन होना चाहिए। उसके पास सबमिट क्या करेगा, मतलब वो क्या देगा उसको? सर सिंपल एक फॉर्म भरेगा, मुझे इतना टोटल सप्लाई चाहिए, ये मेरे कॉइन का नाम होगा, ये उसका एब्रीवेशन होगा। एब्रीवेशन मतलब जो होता है ना, जैसे एमएनसी हमारा एब्रीवेशन, टिकर कोड बोलते हैं कुछ लोग, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके, तो उसका एब्रीवेशन फिलअप करेगा। डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल, कि कितने पार्ट्स में वो ब्रेक होना चाहिए। डेसिमल का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? एक और चीज है जो मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे। सातोशी वर्ड को लेके ना लोगों ने बहुत सारे मिथ क्रिएट कर रखे हैं, क्योंकि जिसको जैसी जरूरत समझ में आई उसने वैसे उस चीज को प्रेजेंट कर दिया, और उसका कोई ना विकिपीडिया नहीं है जहां पे लोग जाकर के एक्चुअल फैक्ट्स की बात कर सके। एक फाइल मैंने सर को दी है, वो जल्दी आप लोगों तक पहुंचेगी, जहां पे आप उसको ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। ये जो टर्म सातोशी है ये कैसे आया, क्यों हर कॉइन का जो ब्रेकअप है वो सातोशी में होता है? कोई इसके बारे में बता पाएगा? कुछ आइडिया है किसी को? चलिए मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं आपको। 1 रुपए को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 100 पैसा। 1 पैसे को 10 भाग में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 0.01 पैसा। उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन छोड़ दीजिए। मुझे जैसे 1 रुपए का 100 पैसा बना, अब ये 1 पैसे का मुझे एक का ना एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई बाइफरकेशन नहीं चाहिए। पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा? धेला।
कुछ नहीं है, 40 का कुछ नहीं है। कंप्यूटर, हम सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। स्मॉलेस्ट डेसिमल वैल्यू क्या है? बिट। कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट डेसिमल वैल्यू है बिट। 1 BTC इज इक्वल टू 1 करोड़ बिट होता है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको बिट में वैल्यू दे रहा है तो वो 1 करोड़ बिट लिखेगा, ना कि 10 करोड़ लिखेगा। सतोशी जी ने क्या किया, इस बिट को, जो सबसे छोटी वैल्यू थी कंप्यूटर की, उस वैल्यू को ब्रेक किया 10 हिस्सों में। तो ये 1 करोड़ बिट बन गए 10 करोड़ सतोशी। सातोशी, क्योंकि हर इन्वेंशन को इन्वेंटर अपना नाम देता है। कंप्यूटर, अगर किसी को भी कंप्यूटर की नॉलेज है, कोई एक बंदा है, किसी के ना किसी के नोन को पता होगा, स्मॉलेस्ट डेसिमल वैल्यू बिट होती है, होता है ना, बिट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, समझते हैं आप? उसने बाइट को ब्रेक किया। हम जो कॉइन ट्रांसफर करते हैं वो एक्चुअली हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जब आप अपने सिस्टम से कभी भी कोई कॉइन को ट्रांसफर करोगे तो साइड में ना एक नोटिफिकेशन विंडो होता है। वो नोटिफिकेशन विंडो आपको दिखाएगा कि आपने 10K डेटा ट्रांसफर किया, 10 KB डेटा ट्रांसफर किया, या 10 बाइट डेटा ट्रांसफर किया। यस, बराबर। किसी को तो ध्यान होगा इस चीज का, जैसे आपको है, ठीक है, आप करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जब भी आप कोई कॉइन को ट्रांसमिट करोगे तो एक्चुअली आपने डेटा को ट्रांसमिट किया है। और सतोशी ने उस सबसे छोटी वैल्यू को ब्रेक करके 10 में ब्रेक किया और उसको खुद का नाम दिया, उसको सतोशी नाम दिया। इसलिए हमेशा 1 BTC इज इक्वल टू 10 करोड़ सातोशी होता है। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। ठीक है, अभी ट्रेडिंग बचा हुआ है। जी, चलिए ट्रेडिंग में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। सर, किसी भी कॉइन को ट्रेड करने के लिए हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? सपोज आज मुझे बिटकॉइन, इथेरियम को छोड़ के कोई और कॉइन ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा? वॉल्यूम, सप्लाई, प्राइस, ऑब्वियसली। सर एक, हाँ, तो वो तो वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट कैप भी मिल जाएगा लोगों को। जी, जैसे क्या होता है कि हम, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे इतना तो नॉलेज था कि सब लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को बेसिक तो पता होगा। क्रिप्टो नहीं पता होगा तो ट्रेडिंग जरूर पता होगा, ठीक है। हर कॉइन का डेली हाई और लो होता है, आइडिया है सब लोगों को इस बात का? यस। किसी भी एक कॉइन का नाम लीजिए, XRP, इथेरियम, छोटा कोई कॉइन, जैसे ट्रॉन है, या ट्रॉन की बात करते हैं, डॉजी की बात करते हैं हम लोग। डॉजी कितने सातोशी है? अभी 125। 125। अगर आप इसका मिनिमम देखेंगे तो करीब 80 या 90 के आसपास होगा। इसका 110। 110 से 125 के बीच में ये कॉइन मूव कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। 125 सातोशी का प्राइस क्या हुआ, INR में कितने रुपए का हुआ है? सॉरी, हाँ, INR में कितने रुपए का ये कॉइन हुआ, कैसे कैलकुलेट होगा? कैसे? 5-5.5 रुपए कैसे हुआ ये? 125 सातोशी कितने INR में क्या वैल्यू बनी है, कैसे कैलकुलेट होता है? कोई आइडिया? गूगल पे मत सर्च कीजिए, हर जगह गूगल अवेलेबल नहीं होता है। कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे INR में वैल्यू निकालेंगे सातोशी की? आज जो सब लोग अपना फोन सीधा करके कैलकुलेटर खोल लीजिए, ये पता होना चाहिए आपको कि कल को आप जब सौदा लगा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो वहां आपको INR वैल्यू शो नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने रुपए में बेचने जा रहा हूं। कैलकुलेटर सब लोग खोल लीजिए। आज बिटकॉइन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 40 लाख है, एक हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं, जो भी एज पर एक्चुअल वैल्यू है। आपको सबसे पहले वो नंबर टाइप करना है। ज्यादा 48 लाख टाइप करो। 48 लाख टाइप कीजिए सब लोग। ग्रेट, 50 लाख हो गई तालियां बिटकॉइन के लिए।
सर 50 लाख लिख लीजिए फोन में कैलकुलेटर के ऊपर। 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ वही 50 लाख बनते हैं 5 लाख बनेंगे सर 5 जीरो से 6 जीरो लगानी पड़ेगी। तो 50 के बाद सॉरी मुझे नहीं पता लिख लिया सबने। डिवाइड कीजिए 10 करोड़ से, 10 करोड़ से इस अमाउंट को डिवाइड कीजिए। 10 करोड़ में 8 जीरो लगते हैं, 1 के बाद 8 जीरो लगाने सबने। 0.05 ये आपकी एक सतोशी की कीमत आई आईएनआर में, क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया इसको? बिटकॉइन से। आईएनआर से, रुपए से, 50 लाख रुपए से डिवाइड किया हमने एक बिटकॉइन को। क्लियर है? वैसे ही जब हम डॉलर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक सतोशी की डॉलर वैल्यू मिलेगी। ठीक है? यूएसडी में अगर आप ट्रेड नहीं करें तो आपको डॉलर वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि बीटीसी में डॉलर वैल्यू क्या आ रही है। सबके पास आंसर आ गया इसका? अब इंटू 125 करेंगे हम। 6 रुपया 25 पैसा। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है अभी डॉजी की? 6 रुपए 25 पैसे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 1000 कॉइन खरीदने हैं आपको, तो कितने पैसे चाहिए होंगे आपके पास? 6250 रुपए का मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं किस चीज में? डॉजी में। ट्रेडिंग में। सर प्लीज ध्यान दीजिए, 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के, प्लीज यहां पे फोकस कीजिए। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 6250। 6250 का इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर लो जो है, डेली लो जो है, हर दिन का होता है, ये डेटा अवेलेबल होता है हर दिन का, आप डेली लो और हाई देख सकते हो। इससे आप ना 2 सतोशी ऊपर यानी 112 में आपने बाय कॉल डाला। कितने में? 112 में। लोएस्ट प्लस समथिंग अबाउट इट। अगर ये मार्जिन ज्यादा है तो 5-10 सतोशी का मार्जिन रखिए आपने बाय कॉल दिया, और हाई से आपने 122। कुछ नीचे जब आ गया आपके पास में, आप ट्राई करके देखिएगा इसको, आप मॉक ट्रेडिंग करके देखिएगा कि आज आप ना एक नंबर लिखेंगे शाम को कि लो क्या था। लो आपने मेंशन किया, एक सौदा लगाया आपने, मैं आपसे कितने इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं? 6250 रुपए। हमने 112 में खरीदा आज। ज्यादा टाइम नहीं लगाना ट्रेडिंग के अंदर। पहले वो बताया ना ब्रदर ने कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप प्रॉफिट में होते हो। लॉस में कॉन्फिडेंस नहीं आता, पैसा चाहे कितना ही लगा लो, है ना? तो हमने कितने में खरीदा? 112 में खरीदा। आज खरीदने के लिए कॉल दे दिया हमने, बिड लगा दिया आज हमने। 99% नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपके पास आ जाएगा वो। 99% नहीं आएगा तो दूसरे दिन आ जाएगा। जब आ गया तो हमने जो हाई है उससे कुछ कम में सेल बिड डाली। तो हमने कितने सतोशी का मार्जिन लिया? 10 सतोशी। 10 सतोशी का मार्जिन लिया। यस। सपोज कीजिए कि हम 15 ट्रेड कर पाए। आज खरीदा, कल बेचा, परसों खरीदा, अगले दिन बेचा, तो एक महीने में कितने ट्रेड हुए? 15 ट्रेड हुए। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस। तो 10 इंटू 15 करेंगे हम, 150। है ना? 150। और कितने कॉइन खरीदने थे मैंने आपसे? 1000 इन्वेस्टमेंट थी। 6250 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। कॉइन कितने खरीदे थे आपने? 1000। तो 3 जीरो बढ़ा दूं यहां पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेशन दी थी कि सतोशी को कैसे आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताइए कि अभी के हिसाब से 1.5 लाख सतोशी की क्या वैल्यू है? कीजिए कैलकुलेटर उठाइए और कीजिए इस चीज को। 1.5 लाख सतोशी की क्या वैल्यू है? 7500। सर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? 6250। अर्निंग कितनी ली आपने? सर ये इन्वेस्टमेंट एज इट इज है, मैंने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया आपको। इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे खड़ी है। हमने यहां पे 10 सतोशी कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट ही ना कि 125 के ऊपर, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। और कितना कितना टाइम लगाना है आपने? सुबह उठ के 2 मिनट देने हैं, मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर बाय कॉल डालना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे सेल कॉल डालना है।
कितने मिनट का टाइम लगेगा ये करने में? 2 मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा। सर मॉक ट्रेडिंग पे ट्राई करके देखिए, 1 हफ्ते के बाद जिसने भी जो अर्निंग की होगी प्लीज उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। मेरा तो सर अकाउंट सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई।